राम राम कोडेस। मुझे उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और हमारे प्लेसमेंट प्रिपरेशन सीरीज के साथ अच्छे से ग्रो कर रहे होंगे। आज का जो क्वेश्चन है ना, वो ग्राफ का क्लासिकल कंसेप्ट है, जिसको हम क्वेश्चन के थ्रू कवर करेंगे। इसका थ्योरी पार्ट हमने थ्योरी वाले वीडियोस में, जो कि ग्राफ के प्लेलिस्ट का फर्स्ट 2 वीडियो है, उसमें बहुत सारा इसका पार्ट कवर कर लिया हमने। उसको हम फिर से इन डेप्थ नहीं डिस्कस करेंगे, ऊपर ऊपर से जहां पर भी कनेक्टिंग पॉइंट होगा मैं आपको जरूर बताऊंगा, पर इन डेप्थ में नहीं जाऊंगा। उसके लिए आप वो दोनों वीडियो को रेफर कर सकते हो। चलिए, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलते हैं क्वेश्चन पे और वहीं पर बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। हमारे साथ हमारे दोस्त है प्रशांत। राम राम कोडर्स। सो या, द क्वेश्चन इज डिटेक्ट साइकिल इन एन अनडायरेक्टेड ग्राफ। तो साइकिल क्या होता है, अनडायरेक्टेड ग्राफ क्या होता है, इसके बारे में हमने पहले से बात किया है, राइट प्रशांत, थ्योरी वाले बिल्कुल वीडियोस में। अब हमें बताना है कि इसमें कोई साइकिल है या नहीं है। सो अगर हमारे पास अनडायरेक्टेड ग्राफ है, इसका मतलब क्या होता है कि जैसे कि आप ये नहीं बोलोगे कि सिर्फ 0 से 1 कनेक्टेड है, क्योंकि 1 से 0 भी कनेक्टेड है और 0 से 1 भी कनेक्टेड है, मतलब बाई डायरेक्शनल है। 0 से 1 पे भी जा सकते हो, 1 से भी आप 0 पे आ सकते हो, राइट। तो ये काइंड ऑफ बाई बिल्कुल डायरेक्टेड बिल्कुल। ग्राफ है। अब आपको बताना है कि इसमें साइकिल है या नहीं। तो ऐसे तो देख के दिख ही रहा है कि एक साइकिल है यहाँ पर। साइकिल वही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला जो होता था साइकिल, कार्बन चेन वाला, बिल्कुल वही है। अगर कोई आप ऐसा पॉइंट है जो कि रिपीट हो रहा है, मतलब आप घूम फिर के बार बार वहीं पर आ जा रहे हो, जैसे आप 1 से ट्रेवर्सल शुरू करो, 2 पे जाओ, 2 से 3 पे जाओ, 3 से 4 पे जाओ, 4 से अगेन 1 पे आप आ जा रहे हो। वापस वन पे आ गए। मतलब सो या आपने देयर इज अ ऑलरेडी साइकिल। जिस नोड को पहले से देखा हुआ था इस पाथ में, उसको आप फिर से दोबारा देख रहे हो, राइट। तो इसका मतलब है कि आप बिल्कुल कहीं ना कहीं पे साइकिल को मीट कर रहे हो। अगर आप कभी भी ऐसा नहीं मीट कर पाते, कभी भी आप ऐसे पाथ पे नहीं जा पाते जहां पर आपको रिपीटेशन मिले, देन यू कैन से कि इसमें साइकिल नहीं है। एल्स देयर इज अ साइकिल, जैसे कि यहाँ पर ही आप जाओ तो 0 से कनेक्टेड कौन सी कंपोनेंट है, कोई भी नहीं। और बाकी वही जो कंपोनेंट है उस पे आप बोल सकते हो कि ये कनेक्टेड तो है, पर इस तरीके से नहीं कि आपस में साइकिल फॉर्म कर रहे हो, राइट प्रशांत। राइट। और साइकिल के डेफिनेशन के बारे में हमने पहले से भी अच्छे से बात किया है, अनडायरेक्टेड ग्राफ के बारे में भी हमने अच्छे से डिस्कस किया है, तो इसमें इन डेप्थ में नहीं जाऊंगा, राइट। तो यहाँ पर क्वेश्चन में हमें क्या दिया होगा, एक हमें दिया होगा नंबर ऑफ वर्टिसेस और एक दिया रहेगा हमें एडजेसेंसी मैट्रिक्स, मैट्रिक्स सॉरी, एडजेसेंसी बिल्कुल बिल्कुल। लिस्ट। और उसमें किस तरीके से रिप्रेजेंटेशन होगा, कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन होगा। 0 से कनेक्टेड एजेस 0 के अगेंस्ट रिप्रेजेंट होंगे, 1 से कनेक्टेड 1 के अगेंस्ट रिप्रेजेंट होंगे, 2 से कनेक्टेड 2 के अगेंस्ट। 2 से कनेक्टेड 2 के अगेंस्ट, एंड ये सब हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कैसे होगा यस, ये। तो एक बार मैं क्विकली यहाँ पर भर दूं तो 1 से कनेक्टेड है 0, 2 एंड 4। 2 एंड 4, और 2 2, से कनेक्टेड है 1 एंड 3, एंड 3 से कनेक्टेड है 4 एंड 2, एंड 4 से कनेक्टेड है 1 एंड 3। राइट। तो इस तरीके से आपको लिखा हुआ होगा, तो आप समझ के चलना, जब भी मैं बात करूं तो मैं इसी लिस्ट को कंसिडर करके बात करूंगा। तो हर बार, क्योंकि मैं बनाना ये काफी मुश्किल टास्क है, तो हर बार मैं बनाऊंगा नहीं, बताऊंगा नहीं, आप समझ लेना कि इसी एडजेसेंसी लिस्ट के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, राइट। राइट तो हम क्या करेंगे प्रशांत, इसको बीएफएस डीएफएस इन जनरल हमने अभी 2 ही एल्गोरिदम पढ़ा था, ये कुछ नया आ गया है, तो राइट राइट। अब हम इसको कैसे अप्रोच करें, बीएफएस डीएफएस से कुछ बात बन सकता है क्या। शुभ, नया तो हम लोग इसमें कुछ कहेंगे नहीं, क्योंकि अगर हम लोग का बीएफएस और डीएफएस अच्छे से क्लियर है, सो राइट। आई गेस बहुत लोगों ने इसका अप्रोच भी सोच लिया होगा कैसे हम लोग करने वाले हैं। सो बेसिकली हम लोग यहाँ पे बीएफएस से कर सकते हैं यूजिंग क्यू ऑफ पेयर। सो जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो आपने डिस्कस किया था। सो या, और सेम बीएफएस ट्रावर्सल होगा, कुछ नया नहीं यस होने वाला है इसमें। ये बस एक चीज नया होगा कि हम लोग एक ग्राफ का एडजेसेंसी लिस्ट गिवन है, बस। यस। तो पहले काइंड ऑफ हमने अलग अलग डेटा स्ट्रक्चर पे तो बीएफएस देखा ही है ना। जैसे कि हमने बिल्कुल काइंड ऑफ सबसे पहले हमने मैट्रिक्स पे देखा था, उसके बाद फिर हमने देखा नोड्स वगैरह में, ट्री वाले में, फिर अब यहाँ पर राइट राइट एडजेसेंसी राइट। लिस्ट हमें दिया हुआ है, तो उसमें हमें कैसे करना है। तो बस बीएफएस जहां पर भी दिखे आपको, आपको दो चीज एकदम ऑन द स्पॉट आपको स्ट्राइक करना चाहिए, वो है विजिटेड एरे, विजिटेड एरे, एंड देन सेकंड वन इज द क्यू। राइट। और यहाँ पर जो हम ट्रेवर्सल करेंगे ना, वो विजिटेड एरे के थ्रू करेंगे। अब कैसे करेंगे उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले तो हम एक विजिटेड एरे बना लेते हैं, जितने भी हमारे पास वर्टिसेस हैं उन सब का एक विजिटेड एरे बना लेते हैं।
तो हमारे पास कितने वर्टिसेस है प्रशांत? 5 वर्टिसेस है, 0 1 5 2 3 एंड 4, राइट। राइट। अब जैसे जैसे हम विजिट करते जाएंगे इन वर्टिसेस को, हम उसे विजिटेड मार्क करते जाएंगे, और जैसे एक वर्टिस पे जाएंगे उस वर्टेक्स को पूरा का पूरा एक्सप्लोर करेंगे, राइट। क्या बोल रहा हूँ मैं, एक बार क्लियर करता हूँ ड्राई रन करा के। ये हम लोग पहले भी बता चुके हैं एक्सप्लोर करने का मतलब क्या होता है, सो Right. पीएफएस में। तो सबसे पहले हम विजिटेड जो हमने एरे बनाया, लिस्ट बनाया, जो भी बनाया, उसको हम ट्रैवर्स करना चालू करते हैं। हम सबसे पहले पहुंचे 0 पे, बिल्कुल राइट। तो 0 क्या विजिटेड है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो सबसे पहले 0 को विजिटेड मार्क करो, और फिर हम लोग उसके सारे एडजेसेंट नोड्स को ट्रेवल करेंगे, राइट। अब 0 के एडजेसेंट नोड्स में अगर आप देखो तो सिर्फ एक ही एडजेसेंट नोड है 0 के, दैट इज और 1। वो भी जो है वो अभी तक विजिटेड नहीं है, तो उसको अपन क्या करते हैं, क्यू में डाल देते हैं, राइट, और उसको मार्क कर देते हैं विजिटेड। बिल्कुल। ये दो चीज हमने किया। अब अगेन आते हैं 1 के एडजेसेंसी लिस्ट पे, 1 को एक्सप्लोर करते हैं। तो 1 से कनेक्टेड कौन कौन है? 0 है, 2 है एंड 4 है, राइट। 3 नोड से कनेक्टेड है ये। बिल्कुल तो बिल्कुल। अगर आप 1 को एक्सप्लोर करना शुरू करो तो आपको सबसे पहले क्या मिलेगा? 0। पर देखो, क्या 0 और 1 आपस में विजिटेड को तो आप फिर से विजिट कर रहे हो, पर क्या ये साइकिल बना रहे हैं? नहीं, ये साइकिल नहीं बना रहे हैं, क्योंकि 0 तो 1 का पेरेंट है, और कोई बिल्कुल भी पेरेंट तो अपने चाइल्ड से कनेक्टेड हो गए। इसका मतलब ये थोड़ी हो गया कि वो साइकिल हो गया, वो तो एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, राइट प्रशांत। तो बिल्कुल। बिल्कुल इसीलिए हमने यहाँ पर क्यू ऑफ पेयर इस्तेमाल किया है। पेयर में हम क्या इस्तेमाल करेंगे? एक तो नोड को डालेंगे, और दूसरा और हम एक क्या उसके पेरेंट डालेंगे? को डालेंगे। उसके पेरेंट को डालेंगे, ताकि हम कोई भी ऐसा कोलिजन होने से बचे, राइट। बिल्कुल अब अगेन 1 सॉरी 0 को तो अब हम कंसिडर करेंगे नहीं, क्योंकि वो विजिटेड है और इसका पेरेंट है। तो इसका मतलब ये साइकिल में तो कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा, और इसको भी हमने एक्सप्लोर कर लिया, तभी हम मतलब विजिटेड मार्क किया हमने। अब हम आ जाते बिल्कुल। हैं 2 पे। तो 2 क्या विजिटेड है? नहीं। तो 2 को क्यू में पुश कर दो और मार्क कर दो ट्रू, मतलब विजिटेड। और फिर अगेन 4 पे आ जाते हैं। 4 क्या विजिटेड है अभी तक? नहीं, तो 4 को विजिटेड मार्क करेंगे और पुश कर देंगे अपने क्यू में, और साथ ही साथ क्यू में हमें पुश बिल्कुल। करना होगा उसका पेरेंट। तो अभी हम किस 2 और 1 के पेरेंट कौन है? 1। 1 अब पेरेंट बेसिकली मींस कि आप 2 और 4 पे कैसे जा रहे हो। तो अब हम क्यू में हमारे पास क्या है नेक्स्ट प्रशांत? 2 है और 4 है, और हमने यहाँ पर साथ में बिल्कुल स्टोर किया उसके पेरेंट को, ताकि हम कोई भी कोलिजन होने से बचें, कि पेरेंट को ही हम विजिटेड देख के साइकिल डिटेक्ट ना कर लें। तो अब हम आते हैं 2 पे, राइट। तो 2 के नेबर को एक्सप्लोर करते हैं सबसे पहले। तो 2 का एक नेबर है 1, एक नेबर है 3, राइट। राइट। तो सबसे पहले हम 1 पे गए, तो 1 ऑलरेडी विजिटेड है। अब हम चेक करेंगे क्या 1 2 का पेरेंट है यप प्रशांत? यस, 2 1 का बिल्कुल। पेरेंट है, तो कोई मतलब नहीं, कोई दिक्कत नहीं। फिर अगेन 2 का फर्दर नेबर चेक करेंगे। 2 का फर्दर नेबर कौन है? 3 3। 3 अभी तक विजिटेड नहीं है, सो तो इसको 3 इज अपन नॉट विजिटेड। क्यू में पुश कर लेते हैं, और इसका पेरेंट मार्क क्या कर देंगे? 2। 2 और अपना क्यू कुछ इस तरीके से हो चुका है। ये वाला जो 2,1 है ये प्रोसेस हो चुका है। अब 4,1 और 3,2 बचा हुआ है हमारे क्यू में, राइट, बिल्कुल फॉर बिल्कुल। नाउ। अब क्या करते हैं? 4,1 पे आ जाते हैं। 4,1 4,1 के नेबर सो को एक्सप्लोर 4,1 करते का जो एडजेसेंट है वो 1 है। हैं। 1 है, तो 1 अगेन आप जब देखोगे तो उसका विजिटेड तो है, वो वो मार्क्ड है। विजिटेड है और प्लस वो उसका पेरेंट भी है यस। 4 का। अब सो यहाँ पर जो 1 और 4 का नोड है, कनेक्टिंग एज है, वो एक लूप को तो नहीं रिप्रेजेंट कर रहा, एक साइकिल को तो नहीं रिप्रेजेंट कर रहा, राइट। अब हम आगे बिल्कुल बढ़ते हैं, 4 के अगले नेबर को विजिट करते हैं। 4 का अगला नेबर कौन सा है? 3। इट इज 3 अब देखो 3 4 का पेरेंट नहीं है, बट स्टिल वो विजिटेड मार्क्ड है। इसका मतलब क्या हो गया? बिल्कुल। इसका मतलब इसका हो मतलब गया, यहाँ पे एक साइकिल होगा। राइट। और जब भी ऐसा केस होगा तो आप सीधा सीधा रिटर्न क्या कर सकते हो? ट्रू। और अगर आप पूरा सारे बिल्कुल नोड को जब आप विजिट कर लो, पूरे के पूरे एरे को, विजिटेड एरे को आप विजिट कर लो, मतलब सब सब ट्रू हो जाए,
और तब तक आपको कोई भी ऐसा सिग्नल ट्रू का नहीं मिले तो आप कह सकते हो कि उसमें साइकिल नहीं है। बिल्कुल राइट बिल्कुल। प्रशांत? सो इन शॉर्ट शुभ हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो भी नोड विजिटेड हो और प्लस उसका पेरेंट ना हो, राइट। सो इन दैट केस हम लोग को ट्रू रिटर्न करना है। जैसे कि इसमें ही आ जाते हैं, तो इसमें क्या होगा, हमारे पास 4 नोड है, राइट? 0 1 2 बिल्कुल, एंड 0 1 2 3। एंड 3। राइट। तो अब इसमें देखिए 0 को हम एक्सप्लोर करना चालू करते, कोई भी कनेक्टेड नहीं है, सिर्फ मार्क हो जाएगा विजिटेड 0। देन 1 पे आते हैं, 1 का विजिटेड 1 के एडजेसेंट कौन है? 2। बस इसको विजिटेड मार्क कर देते हैं और 2 को एक्सप्लोर करते हैं। अब 2 का एडजेसेंट कौन है? बस 3। तो 3 को विजिट कर लेते हैं और उसके बाद 3 के बाद जब हम एक्सप्लोर करना चालू करेंगे तो हमारे पास कोई भी कनेक्टेड एज ही नहीं है 3 से। तो हम कभी भी वैसे बिल्कुल। कंडीशन पे आए कि हम कोई भी विजिटेड एज पे दोबारा विजिट किए हों? नहीं। नोप। और जैसे कि इस केस में आप करोगे भी, जैसे कि 2 आप जब 2 दूसरे विजिटेड पे हम लोग विजिट किए हैं और प्लस वो उसका पेरेंट नहीं हो, तो ऐसा कोई केस हम लोग को मिला है नहीं। सो बस यहाँ पे ये इस केस में हम दूसरा लोग जो रिटर्न फॉल्स पेयर लेने का फंडा था ना, वो यहाँ पर से क्लियर हो रहा है। क्यों हमने क्यू ऑफ पेयर बिल्कुल यूज किया है, हमने क्यों पेरेंट को भी स्टोर किया है सेपरेटली। राइट बिल्कुल। प्रशांत? बिल्कुल तो बिल्कुल मुझे शुभ। उम्मीद है अभी तक का जो काम किया है हमने वो आपको समझ में आया होगा। अगर ये समझ में आया तो आपके लिए कोड लिखना कोई भी बड़ा बात नहीं है। जैसे हम अभी तक लिखते आ रहे हैं बीएफएस का कोड, बिल्कुल क्लासिक वही शुभ, बीएफएस का इस कोड है। क्वेश्चन में अगर जिसको बीएफएस में मतलब अच्छे समझ में नहीं आया होगा, जो अच्छे से बीएफएस प्रैक्टिस नहीं किया, बेसिकली उन्हीं को प्रॉब्लम होने वाली है। राइट। नहीं तो काफी सिंपल कोड है इसका, काफी सिंपल मतलब एक्सप्लेनेशन भी है इसका। सो आई होप सबको समझ में आया होगा। तो यहाँ पर क्या कर लेते हैं, अगेन विजिटेड एरे बना लेते हैं और उसमें सबको 0 मार्क कर देते हैं। 0 मतलब नॉट विजिटेड, 1 मतलब विजिटेड। राइट। तो अगेन बिल्कुल विजिटेड एरे को अपन एक्सप्लोर करना चालू करेंगे और एक्सप्लोर करते करते हम क्या देखेंगे कि अगर वो अभी तक विजिटेड नहीं है तो उसको विजिट करना चालू करेंगे। और विजिट कैसे करेंगे? बाय यूजिंग बीएफएस। और जब हम बीएफएस जो चेक करेंगे, सॉल्व फंक्शन जो हमने लिखा है बीएफएस से, अगर वो ट्रू रिटर्न कर देगा तो हम यहाँ से ट्रू रिटर्न कर देंगे। और अगर पूरा विजिटेड एरे जब विजिट हो जाए तब तक भी ट्रू ना रिटर्न हुआ हो, इसका मतलब कि कोई भी साइकिल था ही नहीं, तब हम वहां से फॉल्स रिटर्न कर बिल्कुल। देंगे। तो अब बीएफएस एरे में क्या करना है एक बार उसको देख लेते हैं। बीएफएस एरे में क्या करना है उसको देख लेते हैं। यहाँ पर आ जाते हैं बीएफएस मतलब कैसे काम कर रहा है उसको देख लेते हैं। सबसे पहले तो हमने बीएफएस कॉल किया था, तो हमने क्या पास किया था? वो नोड जो अभी तक अनविजिटेड है राइट। और एडजेसेंसी मैट्रिक्स, सॉरी लिस्ट जो यहाँ पर है एंड द विजिटेड है। विजिटेड मैट्रिक्स तो वेक्टर, ये सॉरी। है नंबर ऑफ वर्टिसेस। राइट। राइट। तो अब हम आ जाते हैं इसमें। सबसे पहले क्या करना है, और जो भी ये नोड हमने सबसे पास किया पहले है। शुभ, विजिटेड को हम लोग एज अ रेफरेंस पास करने वाले हैं। यस। क्यों कैसे हम लोग अब दोबारा नहीं बताने वाले, आप लोग मतलब हमारा अगर सीरीज फॉलो कर रहे हो तो आपको अब तक पता चल ही गया होगा। राइट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, विजिटेड ऑफ आई जिसको हमने पास किया है अभी, कब जिस नोड पे अनविजिटेड था जो अभी तक नोड, उसका विजिटेड ट्रू कर देते हैं। उसके बाद अपन बनाते हैं क्यू ऑफ पेयर और इसमें क्या पास करते हैं, आई जिस नोड पे हमें एक्सप्लोर करना है और उसका पेरेंट। तो अभी तो ये स्टार्टिंग नोड है, बिल्कुल तो उसके पेरेंट की जगह पे हम -1 स्टोर कर लेते हैं, क्योंकि हमें पता है -1 कभी भी मिलने वाला है नहीं। तो -1 उसका पेरेंट स्टोर कर देते हैं। और फिर क्या काम करना है भाई, बिल्कुल सेम का सेम बीएफएस कोड है। फाइल नॉट इक्वल टू क्यू डॉट एम्प्टी, अपन क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे क्यू के फ्रंट को और उसके फर्स्ट और सेकंड को अलग से स्टोर कर लेंगे नोड और पेरेंट में। और यहाँ पर क्या कर लेंगे, इसको पॉप कर लेंगे क्यू को क्यू से, और उसके बाद एक्सप्लोर करेंगे उसके नेबर को। राइट। अगर कोई बिल्कुल। हमें नॉट विजिटेड अभी तक का जो नोड है वो अनविजिटेड नोड मिलेगा, तो उसको विजिटेड मार्क करेंगे और उसको क्यू में पुश करेंगे। और अगर विजिटेड नोड मिल गया, अगर विजिटेड नोड तो हम लोग मिल उसको गया, चेक करेंगे कहीं वो पेरेंट के बराबर है कि नहीं है। अगर अगर नहीं हुआ पेरेंट के एंड बराबर है इट इज विजिटेड, तो कुछ नहीं सो वी करना। विल रिटर्न ट्रू। और अगर पेरेंट नहीं है, कोई दूसरा नोड है जो कि विजिटेड मिल रहा है इस राइट। साइकिल में, देन वी कैन रिटर्न ट्रू फ्रॉम देयर। और जब पूरा का पूरा उससे बिल्कुल बिल्कुल। कनेक्टेड कंपोनेंट को अपन एक्सप्लोर कर लेंगे, कोई भी ऐसा चीज नहीं मिलेगा जो कि हमारे इस कंडीशन को ट्रू कर पाए, तो हम सीधा सीधा फॉल्स रिटर्न कर देंगे और अपना जो भी बीएफएस का काम है वो ये फंक्शन रिटर्न करके भेज देगा। राइट प्रशांत? राइट। बिल्कुल।
तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो मेक श्योर टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, और हमारे सोशल मीडिया पेजेस के हैंडल हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए होंगे, आप वहां पर से जाके हमें फॉलो कर सकते हैं, हमसे डाउट पूछ सकते हैं। हमारे सारे चैनल पे प्लेसमेंट और इंटर्नशिप के अपडेट भी आते हैं, तो मेक श्योर टू हिट द नोटिफिकेशन बटन ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो जाए। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।